स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 12th क्लास स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे SN2 केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था और जिन बच्चों ने SN1 रिएक्शन का लेक्चर देखा है उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज कुछ पॉइंट्स है जो आज हम वापस से रिपीट करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं SN2 केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल SN2 का मीनिंग क्या होगा? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस से रिपीट हो रहा है। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 रिप्रेजेंट करता है बच्चों यहाँ पे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, SN1 में हमने यूनिमोलिकुलर लिखा बिकॉज वहां पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 2। हम कहें कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा? 2, इसलिए हम बायोमोलिकुलर यूज में ले रहे हैं। हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं इसको। चलो, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं Nu- से। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करेगा? रिप्लेस। तो ये रिएक्शन बन जाएगी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी किस तरीके से प्रोसीड होती है, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट हम यूज में लेंगे वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास में, मेन पॉइंट की बात करें, मेन पॉइंट्स बच्चे याद रखिएगा, SN2 जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन है आपके पास में, कंप्लीट इनटू 1 स्टेप, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, सिंगल स्टेप में। ओके, सेकंड, नंबर 2 की रिएक्शन जो प्रोसीड होती है उसमें जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज में लेंगे वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर कंपैरिजन भी करें SN1 रिएक्शन से, तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि SN1 तो एक ही स्टेप में होनी चाहिए, 1 है, SN2 2 स्टेप में। नहीं बच्चों, यहाँ पे 1 मोलिकुलरिटी को रिप्रेजेंट करती है, 2 मोलिकुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम स्टेप की बात करें तो जस्ट रिवर्स है। SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और SN2 1 स्टेप में। याद रखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर 2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। नंबर 3, यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज में लेते हैं वो क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, पोलर होगा लेकिन एप्रोटिक का मीनिंग जहाँ पे प्रोटॉन एब्सेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन एब्सेंट रहेगा। और एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे एसीटोन का। एसीटोन एक सॉल्वेंट की फॉर्म में हम यूज में लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पोलर आपके पास दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है जो H+ डोनेट कर सके। तो ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होगी। नंबर 4 आपके पास में कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो बनता है वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब इसका मीनिंग समझेंगे। इन्वर्जन का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम वापस से रिपीट करेंगे। वाल्डन साइंटिस्ट है, उसने दिया था, इसलिए नेम हो जाता है वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, अब SN2 रिएक्शन की आउटलाइन चेक करते हैं। SN2 रिएक्शन, SN2। ओके, क्या होगा बच्चे आपके पास में? RX, बस स्ट्रेट है RX। एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन आपके पास में। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे होगी? न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे। और आप सभी को पता है हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव सेंटर, R पॉजिटिव सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? R ग्रुप पे।
ओके, तो इस रिएक्शन में आपके पास में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों का बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होंगे। तो यहाँ पे एक स्टेट बन के आती है, ये आर ग्रुप, हैलोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है आर के साथ में, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। ओके, ये है बॉन्ड फॉर्मिंग, बन रहा है यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ होते बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इसको नेम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट, टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ये, एक्स बाहर निकल जाएगा यहाँ से और न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बनाएगा और ये एक्स माइनस के फॉर्म में पार। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है वो कुछ क्षण के लिए बनी हुई है, कुछ टाइम पीरियड के लिए बनी है। ठीक है, तो ये कोई स्टेप नहीं है कि ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप, ये एक ही स्टेप में है। बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2 स्टेप दिख रहे हैं आपको, नहीं बच्चों, ये एक ही स्टेप है। बस इतना समझाने के लिए बनाया है यहाँ पे कि बॉन्ड मेकिंग भी होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है। तो ये है आपके पास में रिएक्शन जो इस तरीके से प्रोसीड होगी आपके पास में। एक बार वापस से देख लीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक में बॉन्ड, एक तरफ बॉन्ड बनेगा, एक तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, और फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास में, प्रोडक्ट। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज में लेने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि ये अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो इस न्यूक्लियोफाइल को निकालेगा, और ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो हम स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियोफाइल को यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर निकालेगा। ओके, आया समझ में? ये थी इसकी आउटलाइन SN2 रिएक्शन की। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म को। ओके, चलो मैकेनिज्म चेक करते हैं। इधर देखिएगा मैकेनिज्म, ध्यान से समझिएगा मैकेनिज्म को भी। बच्चों, हमने SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिए थे, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मीनिंग क्या था वो एक वापस से रिपीट कर लेते हैं। सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिनके पास में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। याद कीजिए, मैं रिवाइज इसलिए करवा रही ताकि आपको याद हो जाए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होंगे, जिनके पास कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन वो होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी, कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो, वैलेंसी डिफरेंट होंगे, वो क्या होंगे, कायरल कार्बन। और साथ में ये भी बताया था कि ऐसे कंपाउंड जो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख भी रही हूं, ए, कार्बन की वैलेंसी ए से सेटिस्फाई है, बी से सेटिस्फाई है, डी से सेटिस्फाई है और एक्स से सेटिस्फाई है। ठीक है, ए, बी, डी और एक्स चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो इस कार्बन को क्या नेम दिया जाता है, कायरल कार्बन, जिसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो कायरल हो गया, चारों वैलेंसी डिफरेंट। इस कंपाउंड में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को, कौन सी लाइट को, प्लेन पोलराइज। प्लेन पोलराइज का मीनिंग समझते हैं, जिसमें लाइट की डायरेक्शन एक ही होगी। ठीक है, इस लाइट को क्या करते हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखिए बच्चे, ये आपके पास कायरल का कंपाउंड है, इसी को ही एग्जाम्पल के फॉर्म में हम चेक करते हैं SN2 रिएक्शन में। देखो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल एल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे यूज में लेंगे, एक्स हेलोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे याद कीजिए टेट्राहेड्रल कंडीशन में एक वेज कंडीशन होती है, आर ग्रुप से अटैच, और एक होती है डैश कंडीशन। तो ये वेज हो गया और ये हो गया डैश। 3D रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको कि ये तो प्लेन में होते हैं, ये आप अवे फ्रॉम द वीवर और ये टुवर्ड्स द वीवर। ओके, देखिएगा ये कायरल कंपाउंड बन गया आपके पास में, एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा आपको, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देखो सामने यहाँ पे ये X माइनस होता है, ये क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो ये अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करे, देखो कहां से अटैक करे, फ्रंट साइड से, तो ये फ्रंट अटैक है आपके पास में, अटैक। ओके, जब फ्रंट साइड से अटैक होगा तो आप देखेंगे कि हेलोजन पे भी कौन सा चार्ज है, माइनस। न्यूक्लियोफाइल पे भी कौन सा चार्ज है, माइनस। और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो यहां से पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन है कि माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो बच्चों याद रखिएगा, SN2 मैकेनिज्म में फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन आपको देना होगा। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन में कि किधर से अटैक करे, बैक साइड से। तो फ्रंट तो ब्लॉक हो चुका है आपके पास में, तो ये कहां से अटैक करेगा आपके पास में, बैक साइड से। अब बैक साइड अटैक किस तरीके से होगा, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करके यहां से अटैक करने की कोशिश करेगा। अब आप खुद देखिएगा कि कार्बन के पास में हाइड्रोजन अटैच है, R ग्रुप अटैच है, R डैश अटैच है। तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये कार्बन, ध्यान से देखो, ये कार्बन है, ये हेलोजन अटैच है, मार्कर से देखिएगा, ये हेलोजन अटैच है, इधर हाइड्रोजन और ये दो R ग्रुप, राइट। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये ग्रुप ऐसे होना स्टार्ट होंगे, रिपल्शन होगा ना भाई, ग्रुप के साथ में ये एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। और जैसे ही फ्लैट होंगे तो आपके पास एक कंडीशन बनेगी। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ आएगा बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में, बिकॉज पीछे से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएंगे इस तरीके से, R डैश, और यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में। बच्चों वापस से समझ लो इसको, ये कार्बन आपके पास में था इस तरीके से, ये हेलोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन, ये दो R ग्रुप। अब आपके पास अटैक करने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो फ्रंट अटैक तो ब्लॉक हो गया माइनस चार्ज की वजह से। अब अटैक होगा बैक साइड से, जैसे ही बैक साइड से अटैक होगा ये ग्रुप क्या होंगे, इस तरीके से एडजस्ट होंगे, और एडजस्ट होते ये बिल्कुल किस में आ जाएंगे, प्लेन में। तो मैंने यही किया है, ये सब प्लेन में आ गए, हाइड्रोजन R और R एडजस्ट हो गए। फ्रंट में ये हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये बॉन्ड फॉर्मिंग और ये बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है, कुछ टाइम के लिए बनती है और तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी। बिकॉज तुरंत कन्वर्ट होने का रीजन भी है आपके पास में कि कार्बन पेंटावेलेंट हो गया। आप देखिए 5 बॉन्ड बन गए कार्बन के पास, और ऑब्वियसली है 5 बॉन्ड अनस्टेबल होंगे कार्बन के पास में, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, फास्टली कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या बनेगा देखिएगा, कार्बन इधर न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, तो ये जो ग्रुप इधर की साइड में थे, न्यूक्लियोफाइल आ गया तो वो किधर चले जाएंगे, जस्ट रिवर्स। रिवर्स में हाइड्रोजन इधर जाएगा, आपके पास डैश 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 R इधर आ जाएगा, और बेस पे कौन आ जाएगा, R डैश। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जस्ट रिवर्स, डैश ग्रुप रिवर्स, बेस ग्रुप भी रिवर्स, और न्यूक्लियोफाइल जो राइट हैंड में था अब किधर जाएगा, लेफ्ट, रिवर्स में आ गया न्यूक्लियोफाइल, आ गया ना। इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इनवर्ट, जस्ट रिवर्स हो गया आपके पास में, उल्टा हो गया, इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और किसने दिया था, वर्ल्डन ने दिया था, तो याद रखिएगा वर्ल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं इसको। और ये हमने SN1 रिएक्शन में भी देखा था कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है
तो प्रोडक्ट आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे, वेल इन्वर्जन। और SN2 में दो प्रोडक्ट बने थे, रिटेंशन भी बना था और इन्वर्जन भी, क्योंकि वहां पे मैकेनिज्म चेंज थी आपके पास। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वेल इन्वर्जन। आया सभी को समझ में? थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट करें। आपने अम्ब्रेला देखा होगा, अम्ब्रेला इस तरीके से होता है ना? यहाँ पे ये इस तरीके से है हैलोजन। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया फ्लैट हुई और जस्ट रिवर्स हो गए, इधर की तरफ चले गए। अम्ब्रेला इधर ऐसे होता है, हवा आती है जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी भाई यही हुआ है। हवा कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है, जिसने इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, जस्ट उल्टा बना दिया, राइट? तो प्रोडक्ट क्या बन गया? इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। आया सभी को समझ में? बच्चे ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ समय के लिए बनता है, क्षण भर के लिए बनता है। ठीक है, तो समझिएगा इसको। अब देखो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। चलो इसको मेन पॉइंट में डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों देखिएगा, इस रिएक्शन में एक पॉइंट और बताना है आपको कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, राइट, जो पीपीएल लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए ये कंपाउंड पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसा? क्लॉकवाइज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? प्लस से। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा जस्ट रिवर्स बनेगा। वो किस पीपीएल लाइट को किधर रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट रिवर्स है। तो ये माइनस प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा? प्लस। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपको कि रिएक्टेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका SN2 मैकेनिज्म का प्रोडक्ट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस। ठीक है, तो ये प्लस वाला है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस। अगर ये माइनस होता, ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता पीपीएल को, तो प्रोडक्ट क्या बनता? सिंपल, रिवर्स कर दो, प्लस बन जाता। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, ये मैकेनिज्म थी आपके पास में कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है। बस मैकेनिज्म एक याद रखिएगा, फ्रंट साइड अटैक नहीं होता, बैक साइड अटैक होता है। रीजन याद रखिएगा, बैक साइड। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम रिएक्शन की रेट देखें कि रिएक्शन की रेट किस तरीके से है, किस पे डिपेंड करती है। तो बच्चों देखो, ये जो स्टेप आपके पास में है फर्स्ट, है ना, ये कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और एल्काइल हैलाइड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि रेट किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, सबस्ट्रेट पे। तो देखो यहाँ पे RX हो जाएगा रिएक्टेंट में और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी है भाई, हम न्यूक्लियोफाइल को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, 2 मॉलिक्यूलर। अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो पावर का सम होता है 2, राइट, और इसकी मॉलिक्यूलिटी भी क्या होगी? 2, एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन का नेम है SN2, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 का मीनिंग समझ में आ गया आप सभी को कि यहाँ पे RX की रेट कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट आपके पास में कि यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? वेल डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। याद रखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? बैक साइड। तो R ग्रुप, H ग्रुप और R' ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पॉइंट कि हम यहाँ पे कौन सा सोलवेंट ले रहे थे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें हमने यूज में लिया है एसीटोन, राइट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इनहांस करता है। ओके, 4th पॉइंट आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, रेट ऑफ रिएक्शन
कि रिएक्शन की रेट क्या है, या हम कहें कि रिएक्टिविटी चलो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, भाई सबस्ट्रेट कौन है, एल्काइल हैलाइड, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपके पास में। या तो क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनता है, वल्डन इन्वर्जन। और बच्चे वल्डन इन्वर्जन तब बनेगा जब आपके पास में सबस्ट्रेट क्या होगा, एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो कंपाउंड में वल्डन इन्वर्जन या हम कहें कोई ऐसा रोल नहीं होगा, ठीक है। तभी इन्वर्जन पॉसिबल होगा जब आपके पास सबस्ट्रेट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे वापस से आ जाते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी किसकी, RX की, एल्काइल हैलाइड की, किसके प्रति, SN2 रिएक्शन के प्रति। चेक करते हैं, चलो बच्चों देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में ये X है हाइड्रोजन, डैश पे आपके पास R ग्रुप प्रेजेंट है और बेस पे आपके पास में R डैश है ना आपके पास में। अब इन ग्रुप को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ एल्काइल में। मान लीजिए यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओपन करके लिख देती हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये इथाइल CH2 CH3, ये मिथाइल CH3, ये हेलोजन। आपके पास में कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कहां से अटैक करेगा, फ्रंट से या बैक से, बैक साइड से। फ्रंट से पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इन ग्रुप को एडजस्ट करते हुए अटैक करेगा। मान लीजिए यहां से बैक साइड से अटैक कर रहा है ना, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे मिथाइल एक बल्की ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पे भी एक बल्की ग्रुप ऐड। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है मानते हैं, लेकिन ये जो दो बल्की ग्रुप है यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक होने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, क्योंकि इनका साइज लार्ज है तो इनको भी स्पेस चाहिए, और जब ये स्पेस कवर करके रखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और ये जो आपके पास में ये दिख रहे होंगे बल्की ग्रुप को यहाँ पे चेक करते हैं कि रिएक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या है, वही तो समझा रहे थे। क्राउडनेस, भीड़, बड़े बड़े ग्रुप आके जुड़ गए, भीड़ हो गई कार्बन के पास में, वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने ही नहीं दे रहे हैं, तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी आपके पास में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग है बच्चों यहाँ पे क्राउडनेस, भीड़ भाड़, कार्बन घिरा हुआ है पहले से ही, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका मीनिंग जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे, हिंड्रेंस होगी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये कंडीशन ली है। अब देखो इस कार्बन की अगर हम डिग्री देखें तो कितने डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री। एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री है आपके पास में। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हाँ यहाँ से ये बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, तो सबसे इजीली अटैक कहाँ पे कर पाएगा वो हम देखें। तो देखो आप, मैं इसको हटा रही हूँ, यहाँ मैकेनिज्म को समझ लिया आपने। देखो आप, इजिली अटैक कहाँ हो पाएगा, जहां पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी सुपर 1 डिग्री में, एल्काइल हैलाइड। बोल मैम कैसे, देखिएगा आप स्ट्रक्चर देखिएगा, सुपर 1 डिग्री CH3X, राइट, जहां पे 3 हाइड्रोजन और 1 हेलोजन है। इस तरीके से अगर मैं लिखूं 3 हाइड्रोजन और 1 हेलोजन, कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इजीली न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो रिएक्टिविटी हाई होगी आपके पास में, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया सुपर 1 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करें 1 डिग्री,
तो 1 डिग्री में देखिए बच्चों, कार्बन के पास एक एल्काइल ग्रुप होगा R, CH3 से रिप्रेजेंट कर दिया, और 2 हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री में कंसीडर होगा, राइट। ये सुपर 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस मिथाइल ग्रुप का आ गया, तो रिएक्टिविटी डाउन होगी। नेक्स्ट 2 डिग्री की बात करते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आपके पास जुड़ जाएं और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और ये हेलोजन, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, बल्कि ग्रुप आ गए। नेक्स्ट वन 3 डिग्री, 3 डिग्री में तीनों ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट आ जाए, बल्कि ग्रुप आ गए आपके पास। यहाँ पे अटैकिंग पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे कम। तो आपके पास में अगर ऑर्डर चेक किया जाए एल्काइल हैलाइड का, तो 1 डिग्री का हाईएस्ट होगा रिएक्टिविटी और 3 डिग्री का क्या होगा, लीस्ट। और आप जब याद करेंगे SN1 रिएक्शन को, कंपेरिजन हम देखें SN1 से, तो SN1 में जस्ट रिवर्स था बच्चों, 3 डिग्री रिएक्टिविटी फास्ट थी, बिकॉज वहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना था। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का लॉजिक लगाना है, आपको माइंड में सेट रखना है, जितनी ज्यादा क्राउडनेस होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ओके, तो ये हो गया आपके पास रिएक्टिविटी की बात। इसके अलावा एक पॉइंट और डिस्कस करती हूँ, जो आपके पास RX, जिसमें R ग्रुप क्या हो, सेम हो। बच्चों देखो, R ग्रुप सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे R ग्रुप डिफरेंट थे, यहाँ पे मिथाइल, 1 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे 3 मिथाइल, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब बात ये है कि R ग्रुप जब सेम हो जाए, मान लीजिए 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री हो आपके पास मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन हेलोजन चेंज हो जाए, RF आ जाए, RBr आ जाए आपके पास, RCl, RBr और RI, तो अब रिएक्टिविटी फास्ट किसकी होगी, याद कीजिए लॉजिक एक ही लॉजिक है, जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर निकलने वाला होगा, उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो यहाँ पे इजीली कौन निकलता है, आयोडीन या फ्लोरीन, आयोडीन। तो आयोडीन RI की रिएक्टिविटी फास्ट होगी एज कंपेयर टू RF, जब R ग्रुप क्या रहेगा, सेम। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है, बस माइंड में सेट होना चाहिए कि सबसे पहले कौन निकलेगा, आयोडीन निकलेगा या फ्लोरीन, तो आयोडीन, ठीक है। रीजन, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बोन लेंथ लार्ज होती है, इजिली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है आपके पास में। तो बच्चे ये पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके पास में। प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वल्डन इन्वर्जन बनेगा तब जब आपके पास सबस्ट्रेट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या बताया आपको, क्राउडनेस, जहां पे भीड़ ज्यादा वहां पे रिएक्टिविटी कम, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच नहीं कर सकता। ओके, तो ये था आपके पास में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। चलो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इससे समझते हैं, रिएक्शन को इजीली समझ में आ जाएगी। फटाफट से आप इसको नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं SN2 रिएक्शन का और उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये गिवन है CH3C2H5, आप इसको 3D में लिख लो, टेट्राहेड्रल है, विच ये आपके पास में X अटैच है। X में मान लीजिए आयोडीन अटैच है, बिकॉज इजीली रिमूव हो जाता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप में से आता है आयोडीन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम यूज में लेंगे न्यूक्लियोफाइल, और इस कैसा न्यूक्लियोफाइल लेना है, स्ट्रॉन्ग, जो बॉन्ड मेकिंग करे और हेलोजन को यहाँ से रिमूव करे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम NaOH ले लेते हैं, और NaOH में OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये जो OH है वो अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे। फ्रंट अटैक या बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, बिकॉज फ्रंट में आयोडीन पे माइनस 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 क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, इसलिए ये अटैक पॉसिबल नहीं है। तो ये अटैक कहाँ से करेगा, बैक साइड से। अब आप देखेंगे बैक साइड, अगर हम देखें तो एक 2 डिग्री है भाई, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बच्चे इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन ये रिएक्शन तो प्रोसीड करता है। हमने क्या कहा, 1 डिग्री फास्टली देता है, 2 डिग्री उससे स्लो देगा,
लेकिन रिएक्शन तो प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और आपके पास में क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे ये प्लेन में आ जाते हैं। यहाँ पे कौन आएगा आपके पास, मान लीजिए CH3 है, यहाँ पे C2H5 है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है किसके साथ में, आयोडीन के साथ में। यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग होगा OH के साथ में, राइट। इधर से हेलोजन रिमूव, यहाँ से OH ऐड। ये क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ हो रही है। और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपके पास में, ये H, ये डैश पे जाएगा CH3, बेस पे जाएगा C2H5 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH। एल्कोहल बना आपके पास में। भाई सिंपल सी रिएक्शन है, आयोडीन को रिमूव किया है, OH को जोड़ा है। बस स्टीरियो आपको देखनी है, मैकेनिज्म देखनी है कि वो राइट हैंड में ऐड होगा या फिर लेफ्ट हैंड में। अगर आपको ये कायरल कंपाउंड नहीं दिया होता और आपको सिंपली इस तरीके से लिख दिया होता CH3C, C2H5, H और OH, यही तो है। इसको मैंने स्टीरियो में लिखा है, 3D में लिखा हुआ है। ये इस तरीके से, सॉरी OH नहीं, आयोडीन, आयोडीन है। OH की अटैक करवाया जाए तो क्या करोगे आप, आयोडीन को बाहर निकालोगे, CH3C, C2H5, H और OH। ये है ना सिंपल फॉर्म में। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो है, न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, रिमूव किया, यहाँ पे कौन आ गया, OH। ये मैकेनिज्म से है आपके पास, ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वल्डन इन्वर्जन की बात करते थे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो जस्ट रिवर्स पोजीशन प्राप्त होती है, आपको मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, ये याद रखना है। साइंटिस्ट कौन था, वल्डन, तो नेम हो जाएगा वल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो बच्चे ये था एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में SN1 और SN2 रिएक्शन के डिफरेंस देखेंगे कि SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है, दोनों के डिफरेंस। अब हम दोनों रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं। अगर बच्चों आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊं। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।